हर स्टूडेंट की लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि जब वो कहता है कि अब उसे सब आता है, अब उसे कोई चिंता नहीं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हॉल का रुख करते हैं बच्चे, तो दिमाग में क्या होता है, ब्लैंक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और वो दिमाग से सब चीज़ें बाहर हो जाती हैं। क्या हुआ? क्या नोट्स गलत पढ़ लिए थे या फिर दिमाग ने फियर मोड ऑन किया? क्या करें? क्या करना चाहिए ऐसे में? हेलो गाइस, मैं सोनिया आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सोल रिस्टोर में। और आज हम माइंड का गेम जीतना कैसे है इसी पर ही चर्चा करेंगे। एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में बच्चों के साथ ऐसा होता क्यों है। एक लड़की थी आरोही, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लिखती भी थी, रिवीजन भी करती थी। तो फिर उसके साथ भी ऐसा ही होता था कि एग्जाम हॉल में जाते ही उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता। ऐसा क्यों होता है? क्या नोट्स उसने भी गलत पढ़े? नहीं, उसके दिमाग ने फियर मोड ऑन कर दिया, जिसके कारण जो भी उसने याद किया वो सब भूल जाती। अब वो बहुत परेशान थी, जितने डिजर्व करती थी वो नंबर उतने नहीं आ पाते थे। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे समझाया कि बेटा, दिमाग जो होता है वो कंप्यूटर की तरह होता है। अगर दिमाग को आप एरर कमांड दोगे तो वो हमेशा उसी पे ही काम करेगा। लाइक जैसे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी। तो जब आप अपने ऊपर ही शंका करते हैं तब ऐसा होता है। और वही उन कमांड्स को आपको दूसरे कमांड से रिप्लेस करना होगा, जैसे कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे से ये करूँगी, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। अगर हमने ये लाइंस बदली तो इस तरीके से हम अपने दिमाग को फियर मोड से निकाल कर एक एक्टिव मोड में लेके आ पाएंगे। और आरोही ने सेम वही किया। उसने 10 दिन तक लगातार मिरर के सामने प्रैक्टिस की, इन्हीं लाइंस की, आई एम अफर्मेशंस बोली, और मैजिकली उसके रिजल्ट इम्प्रूव हुआ। उसने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, जितने वो डिजर्व करती थी उतने ही नंबर उसको मिले। तो आपको पता चला कि दिमाग का गेम होता क्या है। हमें दिमाग के जो फियर मोड ऑन होता है ना दिमाग का, उससे पहले ही हमें अपनी कमांड्स बदलनी होंगी। हमें दिमाग को ये बताना ही नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, उसकी जगह हमें बदलना है, मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत आसान है। अगर आपने दिमाग को ये कमांड्स दी तो डेफिनेटली आप वो कर लोगे और बहुत अच्छा करोगे आप। और यही है माइंड का गेम। दिमाग वही मानता है जो आप बार बार सोचते हो। जैसे कि अगर आप सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो दिमाग उस चीज को प्रूव करेगा कि मैं ये नहीं कर सकता। और अगर आप दिमाग में सोचोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, तो दिमाग उस चीज के लिए सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा कि ये काम कैसे होगा। अब हम टिप्स पर बात करेंगे। टिप्स कौन कौन सी होनी चाहिए? टिप्स पहली है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो कि आई एम अफर्मेशंस मैंने फर्स्ट वीडियो में दी थी। सेम वही आप उन्हीं अफर्मेशंस से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली मिरर के सामने 10 मिनट खड़े होकर, तो भी आप बहुत अच्छे से कवर अप कर लेंगे। उसमें आप 2-4 अपनी अलग से एड ऑन भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किन अफर्मेशंस की ज़रूरत है। जैसे कि आप बहुत अच्छे हो तो पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी अफर्मेशंस बना सकते हो, या जिस एरिया ऑफ लाइफ में आपको अफर्मेशन चाहिए आप उसकी अलग से बना लीजिए। सेकंड है विजुअलाइजेशन पे। हमें वो विजुअलाइज करना होगा, वो कल्पना में हमें उस चीज को पहले से ही विजुअलाइज करना होगा कि मैं ये कर रहा हूँ। जैसे कि आप दिमाग में कल्पना करें कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आप हर एक क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हैं, आपको इजीली सारे जवाब याद आ रहे हैं। अगर आप इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपका दिमाग पहले से ही उस चीज के लिए आदी हो जाएगा कि हाँ ये तो कर रहा है,
इसको आता है सब, तो एग्जाम में आप पैनिक नहीं होंगे, आप एक्शन मोड में रहेंगे। और थर्ड है बेटा, आपको रिप्लेस करना होगा मैं क्या नहीं कर सकता से मैं क्या कर सकता हूँ। आपको देखना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमेशा ये नहीं सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता, भूल जाओ उसको कि मुझे ये नहीं आता या मैं नहीं कर सकता। आपको सोचना है कि मैं ये कर सकता हूँ। और अगर आपने ये चीजें, अगर आपको लगे दिमाग आपका फ्यूचर वरी हो रहा है कि मुझे ये करना है या मैं ये कैसे करूँगा, तो आप उस समय पे दिमाग को ये बताइए कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। करंट सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। करंट सिचुएशन में आप उससे रिलेटेड मेहनती कोई भी काम करें। आपको टेंशन हो रही है कि मैथ्स के एग्जाम में क्या होगा, आप मैथ्स के सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिए। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। दिमाग का जो डर है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दिमाग हमारा सबसे पावरफुल दोस्त होता है, लेकिन तब जब हम उसको सही कमांड देना सीख जाते हैं। लेकिन अगर हमने दिमाग को सही कमांड ना दी तो फिर बार बार हमें इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। अब जो एग्जाम फियर होता है ना बेटा, वो केवल दिमाग में होता है, वहीं से शुरू होता है, वहीं खत्म हो जाता है। और जो फियर होता है वो कभी पेपर्स में या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता, वो होता है आपके थॉट्स में, आपके पैटर्न ऑफ थॉट्स में। तो हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। अब हम अपनी सोच कैसे बदलेंगे? अपने दिमाग को बार बार सही कमांड देकर कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ। इस तरीके के थॉट्स आपको हमेशा अपने बारे में सोचने होंगे, क्योंकि दूसरे हैं ना हमारे लिए गलत सोचने के लिए। हमें अपने बारे में तो हम अच्छा सोच सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि पावर प्लान बनाना कैसे है, क्योंकि जब तैयारी स्ट्रांग होती है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेहतर होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।